Hello everyone, welcome back to our channel DNA Academy. So in this video we are going to discuss about a vacancy for the post of guest teacher from Tilka Manjhi Bhagalpur University situated in Bhagalpur. तो देखिए ये आपका ऑफिशियल नोटिस है जो कि मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो जो डेट ऑफ एप्लीकेशन है दैट वाज फ्रॉम 28 जनवरी से 7 फरवरी 2025 तक, यानी कि आप 7 फरवरी तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपका जो स्क्रूटिनी ऑफ सबमिटेड एप्लीकेशन है वो 8 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी तक होगा। नेक्स्ट देखिए जो प्रोविजनल लिस्ट आएगी एलिजिबल कैंडिडेट्स की, मतलब जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनकी जो लिस्ट है वो 13 फरवरी को रिलीज हो जाएगी। उसके बाद उसके साथ आप एप्लीकेशन को क्लेम कर सकते हो। अगर किन्हीं को भी लगता है क्लेम की कोई ज़रूरत है तो 14 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक आप लोग क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए रिड्रेसल ऑफ क्लेम हो जाएगा आपका 21 से 25 तारीख तक। उसके बाद जो भी कैंडिडेट्स है जो एलिजिबल हो जाते हैं उनकी जो ज्वाइनिंग या एक तरीके से एंगेजमेंट है वो 26 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएगी। मतलब आपको उस दिन एक तरह से ज्वाइनिंग या फिर वहाँ पे एंगेजमेंट मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या कि जो जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है वो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार TMBU भागलपुर विथ पिन कोड इतना डायरेक्टली और थ्रू स्पीड पोस्ट, मतलब कि आप लोग या तो डायरेक्टली या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू आप लोग वहाँ पे जा करके सबमिट कर सकते हो, या पोस्ट के थ्रू आप लोग वहाँ पे सेंड कर सकते हो। नेक्स्ट है जो एप्लीकेशन फ़ी है वो देखिए यहाँ पे 1550 रुपये है फॉर जनरल OBC या फिर EBC कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, और 1050 है SC ST के लिए, जो कि पे करना है आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू इन फेवर ऑफ रजिस्ट्रार TMBU, मतलब कि TMBU के नाम पे आपको DD जारी करना है, वही पेबल होगा जो वहाँ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म इसमें लास्ट में अटैच किया हुआ है, उसको एक इन्वेलप में डालोगे और इन्वेलप के ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट गेस्ट टीचर्स विथ सब्जेक्ट और एडवर्टीजमेंट नंबर, यानी कि जो नोटिस के ऊपर में एडवर्टीजमेंट नंबर दिया हुआ है वो आपको डालना होगा। और साथ ही यहाँ पे है आपका, देखिए एडवर्टीजमेंट नंबर है ऊपर में यहाँ पे, ठीक है, वो डालना होगा। और साथ ही साथ आपको वहाँ पे एप्लीकेशन किस चीज़ के लिए है और कौन से पोस्ट के लिए ये आपको मेंशन करना होगा, ताकि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका ईजिली और विद इन टाइम पहुँच सके। ठीक है, और साथ ही साथ ड्यूली फिल्ड अप एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी अकम्पेनीड विथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिलेवेंट मार्कशीट और सर्टिफिकेट। जितने सारे आप सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट डाल रहे हो, जो भी आपको इनक्लोजर्स डॉक्यूमेंट्स रहेगा उन सबको आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। उसके बाद देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पास 55 डिग्री 55% मार्क्स होना चाहिए आपके मास्टर्स की डिग्री में। और रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST BC1 नॉन क्रीमी लेयर और BC2 नॉन क्रीमी लेयर्स को 5% मार्क्स का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब कि 50% पे भी आप लोग एलिजिबल है। नेक्स्ट देखिए वैसे कैंडिडेट जिनका कि PhD हो चुका है 19 सितंबर, सॉरी जिनका कि PhD ऑलरेडी हो चुका है और जो उनका मास्टर्स है वो 19 सितंबर 1991 के पहले हुआ है, उनको भी 5% मास्टर्स में रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब कि उनको भी 5% रिलैक्सेशन हो रहा है, 50% हो जाएगा उनका भी। वैसे कैंडिडेट जिनका PhD हो चुका है और उनका मास्टर्स 19 सितंबर 1991 के पहले हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी जो है आपका, आपके पास क्या होना चाहिए, UGC या फिर CSIR का नेट होना चाहिए, या फिर आपके पास स्लेट या फिर सेट होना चाहिए, और नहीं तो फिर आपके पास PhD डिग्री। मतलब कि अगर आपके पास नेट है या फिर स्लेट है या फिर सेट है तो आप अप्लाई कर सकते हो, या आपके पास PhD की डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो PhD की डिग्री है उसको भी कंप्लीट करने के लिए ये सारे कंडीशन दिए हुए हैं, जैसे कि आपका PhD रेगुलर मोड में होना चाहिए, एवेलुएटेड बाय 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स होना चाहिए, PhD का ओपन वाइवा हुआ रहना चाहिए, और आपके पास जो रिसर्च पेपर है आपके PhD के काम से रिलेटेड उनमें से जो एक है वो UGC गेयर या फिर स्कोपस इंडेक्स जर्नल में होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका जो प्रेजेंटेशन है, आपके जो PhD से रिलेटेड जो आपका सेमिनार या प्रेजेंटेशन हुआ है वो CSIR UGC या ICSSR या फिर एनी सिमिलर एजेंसी के द्वारा स्पॉन्सर्ड या फिर सपोर्टेड होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हम लोग
कि जो एज लिमिट है वो कितना होना चाहिए, तो एज लिमिट शैल नॉट बी मोर देन 55 ईयर्स एज ऑन 28 जनवरी 2025। अब देखिए नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट्स फॉर शॉर्ट लिस्टिंग और सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर्स इन यूनिवर्सिटी। तो जो एपीआई का इंडेक्स है वो भी सेम टू सेम यहाँ पे भी वही फॉलो होगा। लाइक कि अगर आपका 80% एंड एवर मार्क्स है ग्रेजुएशन में तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। अगर 60% टू लेस देन 80% है तो आपको 13 मार्क्स मिलेंगे। पीजी में भी आपका उसी तरीके से है, 80 एंड एवर वालों को 25। आप यहाँ पे एक बार गो थ्रू कर सकते हो कि क्या क्या सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। पीएचडी वालों को 30 मिलेगा, नेट विद जेआरएफ को 7 मिलेगा और सिर्फ नेट को 5 मिलेगा। तो आप लोग ये एक बार ये सब देख सकते हो। ये सिंपल एपीआई है जो ऑलमोस्ट हर जगह फॉलो होता है। उसके बाद देखिए आपका जो टोटल मार्क्स होगा 100, उसी की बेसिस पे आपको मिलेगा मार्क्स कि आप इतना मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हो, फिर उसके बेसिस पे आपकी लिस्ट पब्लिश होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं क्या कि कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए यहाँ पे आई हुई है वैकेंसी। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले फिजिक्स जिसमें 9 सीट्स है, उसके बाद केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, मैथ्स, होम साइंस, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, लॉ, फिलॉसफी, पॉल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, कॉमर्स, म्यूजिक, संस्कृत। तो टोटल यहाँ पे 148 वैकेंसीज है। हम लोग देख सकते हैं कि अच्छे खासे अमाउंट में वैकेंसी है, 148 सीट्स की वैकेंसी है। और अलग अलग जो भी सीट्स हैं बिहार स्टेट के हिसाब से जो रिजर्वेशन फॉलो अप होता है फीमेल्स के लिए, वो सारा कुछ भी यहाँ पे अवेलेबल है। देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे दिया हुआ है कि अनरिजर्व्ड, उसके बाद अनरिजर्व फीमेल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, फिर ओबीसी फीमेल, ये सारे कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है। और देखिए लास्ट में जो आपका फॉर्म है वो साथ में अटैच किया हुआ है। पोस्ट अप्लाइड फॉर गेस्ट और पार्ट टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर सब्जेक्ट, यहाँ पे आप लोग नाम, नेम, एड्रेस वगैरह, उसके बाद आपका जो भी क्रेडेंशियल्स है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सब फिलअप करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, साथ ही साथ आपके पेपर्स के डिटेल्स, और यहाँ पे आपके जितने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो सारे भी यहाँ पे लिस्ट ऑफ एनक्लोजर्स यहाँ पे साथ में अटैच हो जाएंगे। तो इन सबको आप लोग फिल करके और सेल्फ अटेस्ट करके जो ऊपर में एड्रेस दिया हुआ है उस पर विथ डिमांड ड्राफ्ट आप लोग यूनिवर्सिटी को पोस्ट कर सकते हो। ओके।